अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बात कर रहे हैं 2.6 आज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं, लेकिन सजेशन वही है, जिसने भी क्लास 0 मिस की है 2.6 की, आई नो बोरिंग क्लास है, लेकिन काइंडली वो क्लास ज़रूर देख लीजिए। आप ही का बेनिफिट है, बेहद ज़रूरी है, बेहद से भी ज़्यादा। यानी एक्सरसाइज को करने के लिए वो नींव का काम करेगी। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी हुई तो काफ़ी मुश्किलात आने वाली हैं, और होपफुली कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने वो क्लास देखी हुई है या उन्हें वो सारे का सारा नॉलेज है। क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होंगी तो हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को फैक्टराइजेशन का नहीं पता, मिड टर्म ब्रेकिंग का नहीं पता, और उससे आप फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दे देते हैं तो वो सॉल्व नहीं कर सकता। वैसे ही इसकी बेसिक का आइडिया होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जा रहा है फाइंड एफ डैश एक्स। देखा ना, डैश एक्स आ गया, इसीलिए मैंने कहा था डी वाई बाई डी एक्स को अब क्या डिनोट करेंगे, एफ डैश एक्स। इफ अगर, तो पहला हमें फंक्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ओके, तो हम सिंपली अपना काम शुरू करते हैं। हम सिंपली लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अपना काम को जल्दी से बूस्ट अप कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या है, एफ डैश एक्स लिखना। ओके, इज इक्वल टू डेरिवेटिव किस चीज़ का लेने लगे जी, इस चीज़ का लेने लगे हैं। तो एक स्टेप और कर लेते हैं तसल्ली के लिए कि स्टेप ज़्यादा करें ताकि मार्क्स ज़्यादा मिलें या। ओके, तो इसका डेरिवेटिव गाइस क्या होगा, ई रेज टू पावर का, कि पहले तो ये फंक्शन एज इट इज आएगा ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और फिर बिना पावर के जो हमारी पावर है, ई की पावर है, उस चीज का फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। यही पढ़ा था ना हमने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा फंक्शन होगा वो पहले एज इट इज आएगा, और फिर बिना किसी चीज के जो पावर है ना हमारी, जो फंक्शन है, उसका फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। और क्योंकि ई है तो नेचुरल लॉग ऑफ ई लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और इधर क्या हुआ, अगर हम एक एक टुकड़ा कर दें इसका तो ये चीज बनती है एक्स की पावर 1/2 माइनस, और 1 का डेरिवेटिव अलग। ये बिल्कुल 2.3 के स्टार्ट की तरह भला काम कर रहा हूं मैं। ओके, तो ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 अपनी जगह पे, पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, यानी कि 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, और बिना फंक्शन के पावर का डेरिवेटिव। एक एक स्टेप का है, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये आ गया, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो उसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो e की पावर आ गया स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 1/2, एक्स की पावर माइनस 1/2 है तो नीचे जाके प्लस 1/2 हो जाएगी, यानी कि 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और dx ओवर dx का फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। तो लीजिए फाइनल आंसर हमारा एफ डैश एक्स का आ गया, क्या आया, e स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ये ऊपर है, और 2 स्क्वायर रूट एक्स नीचे है। लीजिए, दैट इज अवर फाइनल आंसर। एंड होपफुली कि आपको समझ आ गई है। थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में किया है क्योंकि अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि अब आप ये कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मैंने भी पकड़ी है। ई की पावर जो हमें मिली है, पहले हम एज इट इज इसे लिखेंगे, और फिर जो पावर है बस उसको सॉल्व करने लग जाएंगे। जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगी तो उसका आंसर साथ मिला के लिख देंगे। भाई यही प्रोसेस है और हर बार यही रहेगा। तो कंटिन्यू करते हैं, पार्ट नंबर 2 करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सजेशन है, पता ना मैं क्या कहने लगा हूँ यार, खुद करने की ट्राई। यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के करने की ट्राई खुद ज़रूर कीजिए। मैं तो करवाऊंगा ही, कंटिन्यू कहीं से भी कर लीजिएगा, लेकिन खुद करने की ट्राई ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 2 है ना, ये आप आराम से कर लेंगे, लेकिन मैं स्टार्ट करवाता हूँ। ओके, चलिए, तो जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने देते हैं, साथ ऐड कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरफ भी एक स्टेप और कर लेते हैं डेरिवेटिव शो करने के लिए। अब हमने क्या देखा, दो फंक्शन है, एक्स की पावर 3 और ई रेज टू पावर 1/x। तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। लीजिए, सिंपल हो गया ना। ओके, यहां तक होपफुली आपको सारे का सारा क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं। एक्स की पावर 3 तो वैसे ही रहेगा, ई की पावर 1 ऑफ एक्स, मैं इसको ब्रैकेट में सॉल्व करता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो जाए। ओके, तो ई की पावर 1 ओवर एक्स है, ये ऐसे ही रहा, और फिर बिना पावर के, यानी बिना किसी चीज के, इसकी पावर का 1/x का डेरिवेटिव। यही पढ़ा ना हमने अभी या होपफुली कि आपको समझ आ रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्स की पावर 3 ऐसे ही था। ई ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि ई ऑफ फंक्शन एज इट इज, और फंक्शन का फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। ये जो प्लस भाई साहब एज इट इज रहे, ई की पावर 1/x वैसे ही रहा, और एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर। तो ये स्टेप स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, बड़े हो गए हम, 2.3 से अब आगे आ चुके हैं
कि पावर पहले फंक्शन पावर में से कम बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये आ गया 3x²। होपफुली ये अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ मैं, x की पावर 3 e की पावर 1/x, ब्रैकेट ओपन कर दी, वो ब्रैकेट तो वैसे ही डाली थी समझाने के लिए। अच्छा 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा? दिस इज इंटरेस्टिंग। क्यों? देखिएगा मैं बताता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग क्यों। एक स्टेप और कर लेते हैं। x की पावर नीचे क्या है 1, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी -1। अब इंटरेस्टिंग होगा, देखिएगा। अच्छा ये चीज़ क्या बनती है 3x² e⁻1/x। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, वो ना अभी से आदत डाल लोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा कि जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो हम पहले लिखते हैं और e की पावर को बाद में लिख देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पहले भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आदतें डलेंगी वही बेहतर रह जाएंगी। और ये चीज़ क्योंकि बार बार आने वाली है, तो मुझे एक आदत है, इस तरह कह लो कि सर आप ये कहिए कि आपको आदत है, जी मुझे आदत है, बस इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, तो x की पावर 3 e⁻1/x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि dx/dx आने वाला है और वो 1 होगा। तो होपफुली आप इतना तो समझ रहे हैं, क्योंकि इतना स्टेप तो मुझे खाना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या आएगा, dx/dx का 1। ये जो चीज़ है ये एज इट इज इसे नहीं छेड़ा। ओके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो -1 है इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -x की पावर 3। ज़्यादा स्पीड में तो नहीं कह रहा, नहीं, चलिए एक स्टेप और कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं f'(x) लिख देते हैं। x की पावर 3 e⁻1/x, इधर क्या हुआ -1, x की पावर क्या बनती है -2, तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो x की पावर क्या हो जाएगी +2। समझ रहे हैं ना इस बात को? होपफुली कि आप ये बात समझ रहे हैं। जैसे x की पावर 1 थी ऊपर आके -1 होगी, वैसे ही x की पावर -2 बनती है। -1 क्या बन जाएगी -2, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगी +2। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ रही है। ये 1 मल्टीप्लाई होके यही रहा, यानी ये चीज़ एज इट इज -1 एज इट इज, x की पावर -2 थी तो नीचे जाके +2 हो गई, और ये जो +3x² e⁻1/x है ये एज इट इज। ऑलराइट, फाइनल आंसर लिखते हैं। माइनस आया, x आया, x की आया। अच्छा x की पावर 3 और x की पावर 2 है, तो गाइस 3 में से 2 माइनस हो जाएगी ना, या तो ये 3 में से x की पावर 2 चली गई, यानी नीचे वाला 2 वैसे ही खत्म हो गया। x की पावर, यानी ऐसे देख लो, अगर लिखा हो x की पावर 3 x की पावर 2, तो हम क्या करेंगे कि ये x के बराबर है। कैसे भाई, जरा प्रूव करो। 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 बचा, तो x बचा ना। तो वही हुआ यहाँ पे, 3 में से 2 चले गए तो ऊपर x की पावर 1 बच गई, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये माइनस इसके साथ आ गया, तो माइनस यहाँ पे आ गया x, 3 में से 2 चले गए, e की पावर 1/x, ये वाले प्लस भाई साहब है यहाँ पे 3x² e की पावर 1/x। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा अब हमने क्या देखा, क्या कॉमन आ रहा है? ये वही वाली बात है जो मैंने पहले की थी कि e(x) को एंड पे रख लो या स्टार्ट पे रख लो ताकि समझने में आसानी हो। तो एक चीज़ तो क्लियर कट नज़र आ रही है कि e(x) जो है e की पावर 1/x, इसको e ऑफ बोल देते हैं, इसलिए मैं e(1/x), ठीक है, e की पावर 1/x, e(1/x) इस तरह बोला जाता है। ओके, अब हमने क्या देखा, e(1/x) कॉमन है तो इसे कॉमन ले लिया। इधर क्या आएगा -x, ये कट गया, इसमें से -x बचा, प्लस e(1/x) ये कट गया, और इधर क्या आया 3x², और ये हमारा फाइनल आंसर है। एंड होपफुली कि आपको समझ आ रही हो। वैसे एक चीज़ और कॉमन आ रही है, सॉरी मैं बोर कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आ रही है तो मैं ले लेता हूँ, या कि ये ना हो कि बुक वाला आंसर ही ना बने और आपके सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया, e(1/x) और अंदर क्या बचा है -x + 3x²। ओके, तो e(1/x) तो है ही, x भी कॉमन आ रहा है गाइस, तो ये हो गया -1 + 3x। हाँ, अब फाइनली पहुंच गए हम कि x e की पावर 1/x 3x - 1। इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा बेटर लगेगा। पता नहीं बुक में ऐसे लिखा है कि नहीं, पर होप सो या कैसे लिखा हो। मैंने क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूँ। इनमें x भी कॉमन था ना दोनों में, इधर x² है इधर x है, तो x को कॉमन ले लिया, ये चीज़ होगी -1 और प्लस अपनी जगह पे रहा, x² में से x बाहर में से निकल गया तो 3x बचा, ठीक है, और उसको सीधा करके लिख दिया 3x - 1। तो x e की पावर 1/x, जैसे मैंने कहा था मुझे आदत है e की पावर को बाद में लिखने की, तो x को पीछे लिख दिया, बस ये फाइनल आंसर आ गया। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई हो। प्रैक्टिस कीजिए और खुद करने की ट्राई जरूर कीजिए, तो मैं बाकी पार्ट्स करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 3 और 4। तो स्टार्ट करते हैं अपने काम को। जैसे कि लिखा है हम इसको वैसे ही स्टेप बाय सॉल्व करते जाएंगे। सिंपली पहला काम तो वही, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो f' ऑफ x, इसको डैश बोल देते हैं ना, ठीक है।
और एक स्टेप फॉर्मेलिटी के लिए, ई ऑफ एक्स पहला फंक्शन है और दूसरा फंक्शन क्या बनता है, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। लीजिए अब हमने क्यों देखा, क्या देखा, क्यों देखा, क्या मतलब क्या देखा कि ये दो फंक्शन है, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस 1 प्लस नेचुरल एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि क्या है, ई ऑफ एक्स। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। ई रेज टू पावर एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा 1 प्लस नेचुरल ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का क्या होगा, ब्रैकेट में आते हैं, 1 का डेरिवेटिव तो 0 और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ओवर एक्स। इसको हम डिटेल से क्लास 0 में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी ने क्लास मिस किया तो काइंडली देख लें। फिर भी अगर थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो एक साइड में मैं कर देता हूँ कि अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, 1 ओवर हमारा फंक्शन और इसी फंक्शन का फिर से क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। तो ये आएगा 1 ओवर फंक्शन और dx ओवर dx क्या आ गया 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनता है, 1 ओवर x। तो होपफुली आप एग्री हैं इस बात पे। प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स तो अपनी जगह पे, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई ऑफ एक्स। क्यों भाई, ये हम डिस्कस फिर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है ई ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है कि पहले इसे एज इट इज लिखा जाए और फिर जो ई की पावर है उसका क्या लिया जाए, डेरिवेटिव, रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक, ओके तो ई ऑफ एक्स तो अपनी जगह पे रहा और डी एक्स ओवर डी एक्स क्या आ गया 1, तो फाइनल आंसर क्या आया, ई ऑफ एक्स। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई ऑफ एक्स। लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए, ये चीज़ आ गई ई ऑफ एक्स, ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये चीज़ क्या बची 1 ओवर एक्स प्लस ये वाला प्लस। ठीक है, अभी मैं ये दूसरे स्टेप से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स। तो यहाँ तक तो होपफुली क्लियर है सबको कि ये चीज़ ये बन गई और ये चीज़ ये बन गई, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या देखा कि ई ऑफ एक्स इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है ना। तो एक तरीका तो ये है कि यहीं से कॉमन ले लिया जाए, तो यहीं से कॉमन लेके देख लेते हैं आंसर सही आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, बस यही बचेगा। ठीक है, क्योंकि ई ऑफ एक्स तो हमने कॉमन ले लिया। ओके तो आगे चलते हैं, ये हो गया ई ऑफ एक्स, इधर क्या होगा 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नीचे क्या आ जाएगा एक्स। लीजिए होपफुली यही आपका फाइनल आंसर बन रहा है, क्योंकि ई को फिर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वही चीज़ बन जाएगी। तो आप बुक से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस है या उम्मीद है वो यही आंसर बता रही है, वही दिखा रही है। क्या स्टेप वाइज देख लेते हैं, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। ई ऑफ एक्स तो ऐसे ही रहा, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर एक्स टोटल, यानी इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। ये वाला प्लस ऐसे ही चलता आ रहा है, ये चीज़ ऐसे ही चलती आ रही है, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या देखा, ई ऑफ एक्स दोनों में है, तो ई ऑफ एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1 ओवर एक्स प्लस और ये आ गई ब्रैकेट ई ऑफ एक्स से कट गया, कॉमन जो लिया। ओके फिर इधर एलसीएम आ रहा है, 1 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक्स नीचे आ गया, ई ऑफ एक्स जो बाहर था वो एज इट इज। और मेरे ख्याल से फाइनल आंसर यही बनता है, पर आप काइंडली बुक से फिर भी चेक कर लीजिएगा। अगर मैंने कोई गलती कोताही की हो तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना क्वेश्चन ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे पसंद भी है ये। क्यों, ये ना अक्सर मैं भी टेस्ट में दे देता हूँ, जब मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, अगर कभी बनाऊँ सेकंड ईयर का, बोर्ड की बात नहीं खा रहा, इतने बड़े लेवल पे तो नहीं हम गए कभी, और मुझे उम्मीद भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है उस साइड पे जाने की। मेरा मकसद है आप लोगों को मैथ्स सिखाना। तो जब मैं कॉलेज में क्वेश्चन पेपर बनाता था या बोर्ड ऑफिस के 2-3 दफ़ा मेरे इस तरह हुआ, ग्राउंड लगे हैं, तो इस तरह की डिस्कशंस हुई हैं कि क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, लेकिन डिस्कशंस में कई दफ़ा मैं बैठा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, जी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 2 नंबर का सवाल मैंने कॉलेज में तो बहुत दफ़ा ये दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्यों इतनी तमहीद बांध रहा हूँ, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्मा बरदारी पूरी करने के लिए एक स्टेप और कर लेता हूँ मैं, कैसे लिख देता हूँ डी ओवर डी एक्स इंटू ई ऑफ एक्स ई ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। चलिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हम डिवाइड वाला मेथड लगा देते हैं सिंपली। नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। यही पढ़ा हुआ ना हमने, तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं भी देख लूँ ना कोई गलती तो नहीं हो रही। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज
ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, एक एक करके स्टेप समझते हैं। ये तो ऐसे ही आएगा e ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, और e ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है e ऑफ एक्स। तो ये तो हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ब्रैकेट ओपन करके ही लिख देते हैं, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। e ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा e ऑफ एक्स, ओके, माइनस ये e ऑफ एक्स अपनी जगह पे। अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं जो सॉल्व हो रही है एक्चुअली, तो e ऑफ माइनस एक्स ऐसे ही आएगा, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका फिर से क्या लेंगे डेरिवेटिव, जो कि क्या है माइनस एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसलिए उसे लिखने की जरूरत नहीं है तो उसे नहीं लिखा। वैसे ये स्टेप में डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन अच्छा है कि आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा लेंथी कर दिया जाए। e ऑफ माइनस एक्स और माइनस एक्स का फिर से क्या आएगा डेरिवेटिव, और ये जो चीज़ आई है एज इट इज़ लिखी हुई है इसको नहीं छेड़ा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं स्टेप खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता, खा सकता हूँ, तो चलिए कर लेते हैं। गाइज देखिए e ऑफ एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, गौर करो ज़रा, हो रहा है कि अगले स्टेप में कर दूँ, चलो इसी स्टेप में कर लेता हूँ। ओके, e ऑफ एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि e ऑफ एक्स e ऑफ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, e ऑफ माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये e ऑफ एक्स, समझ रहे हैं ना बात। ये e ऑफ एक्स इस e ऑफ माइनस एक्स से क्या हुआ मल्टीप्लाई, फिर ये वाला जो प्लस है ये आया, और e ऑफ एक्स बन रहा e ऑफ एक्स। होपफुली ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये तो आपको क्लियर है। ये जो माइनस बाई साहब है ये आ गया यहाँ, e ऑफ एक्स अपनी जगह पे, अंदर जो आंसर है पहले वो निकालें फिर आगे चलते हैं। e ऑफ माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -1, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और माइनस वैसे ही साथ आएगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। मैं एक स्टेप खा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं स्टेप को पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर कहीं लिखा हो e ऑफ माइनस एक्स और ये मल्टीप्लाई हो रहा है e ऑफ एक्स से, तो एक्चुअली इसके दो मतलब बनते हैं। एक तो बचपन वाला मतलब, पहले मैं वही बचपन वाला मतलब बताना चाहूँगा कि e की पावर माइनस एक्स है, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो रही हैं जी ऐड हो रही हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो गए कट के 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो क्या होता है 1 जी। एक तरीका तो ये बनता है, ठीक है। दूसरा तरीका सर क्या बनता है, अगर लिखा हो e की पावर माइनस एक्स और ये मल्टीप्लाई हो रही है प्लस एक्स, तो अगर आप गौर करें तो जो माइनस एक्स वाली पावर, अगर मैंने इसको पॉजिटिव करना तो ये नीचे नहीं चली जाएगी, है ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर इसकी माइनस एक्स क्या हो जाएगी प्लस एक्स, और ये पूरे पूरे काट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब दोनों सूरतों में इस पूरी चीज़ का आंसर क्या आने वाला है 1, तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ प्लस, समझ रहे हैं ना। होपफुली आपको क्लियर है। ओके, e ऑफ एक्स अपनी जगह पे, ये वाला प्लस भी अपनी जगह पे, इसकी जगह 1 आ गया, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, e ऑफ एक्स यहाँ आ गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए क्या हो गए प्लस, ठीक है। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी मल्टीप्लाई हो गए, e ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो गया e ऑफ माइनस एक्स, और नीचे जो लिखा है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। ओके जी, फाइनल आंसर आने लगा है, यहाँ जीनियस लोग भी मेरे साथ हैं, बल्कि एक स्टेप और कर लेते हैं। 1 प्लस e ऑफ एक्स प्लस प्लस, अब e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। वो मैंने आपको बता दिया कैसे। तो अगर आप चाहें तो इधर भी वो स्टेप कर सकते हैं क्वेश्चन को लंबा खींचने के लिए, लेकिन होपफुली ये आपको समझ आ रहा है कि e की पावर x हो और मल्टीप्लाई हो रही हो e की पावर माइनस एक्स है, तो आंसर क्या आता है 1, तो इसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया 1, ठीक है। और नीचे जो चीज़ थी वो एज इट इज़ वही रही, e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, फाइनल आंसर लिखते हैं 1 प्लस 1, चलो पहले e की पावर लिख लेते हैं, e की पावर x, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और नीचे क्या आ रहा है e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर होपफुली। तो होपफुली मैंने काफ़ी घुमा फिरा के आंसर निकाल दिया, और आपको आई होप सो के समझ आ गई हो। अगर कहीं डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे पॉज करके ये वाला हिस्सा नोट कर लो, बल्कि पहले यहाँ पे पॉज करके ये वाला हिस्सा नोट कर लो, और फिर पॉज करके ये वाला हिस्सा नोट कर लो, और ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करो। आगे पार्ट्स रहते हैं वो भी करने की कोशिश करो, अगर कोई पार्ट आपसे नहीं हो पाता तो वो हेल्प लो, लेकिन मकसद क्या है आपको सिखाना। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, बाकी पार्ट्स रहते हैं, सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइज, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट नंबर 5, या सारे इंपॉर्टेंट है यार, किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शुरू करते हैं। हम एक फंक्शन गिवन है, बस इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है वो भी डिस्कस हो जाएगी कि हमारे पास अगर f ऑफ x है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, f डैश x, और यहाँ पे डेरिवेटिव किस चीज़ का आ रहा है, ऑलराइट, नेचुरल लॉग ऑफ e ऑफ x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव तो हमें याद है क्या था,
कि हम कहते थे 1 ओवर फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, 1 ओवर फंक्शन, और फिर इसी फंक्शन का आगे क्या आएगा, डेरिवेटिव, यानी ई ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो होपफुली ये तो आपको बात याद होगी, क्या कहा था, 1 ओवर फंक्शन और इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। ओके, तो गाइज ये चीज़ तो एज इट इज़ यही रहेगी, इसको तो नहीं छेड़ा हमने। हाँ, यहाँ पे स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये ब्रैकेट क्यों उड़ा रहा हूँ मैं, यही आएगी। ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। अगर एक एक करके अलग भी लोगे तो प्लस ई ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई ऑफ माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1। ये हम कर चुके हैं, अगर आप कहते हो तो थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ई ऑफ एक्स का तो क्लियर है ना होपफुली, क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, क्लास 0 में भी डिस्कशन हुई थी, यहाँ पे भी। अब इसकी स्टोरी क्या है कि ये पहले तो ऐसे ही आएगा और फिर क्या आएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव। ओके, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कि माइनस बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, सॉरी, फाइनल आंसर आएगा ई ऑफ माइनस एक्स और माइनस अपनी जगह पे, और डी एक्स ओवर डी एक्स का आंसर क्या आएगा 1। तो इससे पता चला कि फाइनल आंसर आया माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। समझ रहे हैं ना बात को, ये इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अब उस लेवल पे आप आ चुके हैं कि आपको ये बात समझ आती है। ओके, तो ऊपर क्या चीज़ है, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ई रेज टू पावर एक्स प्लस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और नीचे जो पड़ा है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये अपनी जगह पे। तो लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए, क्या यही आंसर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई अभी हो रहा है, और जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है बुक वाला चाहता है कि आप सिंप्लीफाई करो और उसका जहाँ तक आंसर मुमकिन है उसे बना कर दिखाओ। तो क्योंकि हो सकता है मुझे इस एरिया की जरूरत पड़ जाए, तो मैं अभी से इसको ख़त्म कर देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी होगा ये, ठीक है। ओके, यहाँ तक पहुँच गए, बल्कि मैं आगे लिख ही लेता हूँ। क्या है हमारे पास, ई ऑफ एक्स, सॉरी माइनस ई ऑफ माइनस एक्स, और नीचे क्या है, ई ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, नो प्रॉब्लम। ये जो ई ऑफ एक्स है ये अपनी जगह पे, माइनस ये वाला अपनी जगह पे। अब क्योंकि पावर माइनस में है, तो अगर मैं इसे पॉजिटिव करना है तो मैं इसे नीचे ले जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर में नहीं, सिर्फ ऊपर ही, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिख दूँ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे हमने बहुत अर्सा पहले सीखा था, ए की पावर -2 हो और अगर मैं इसे नीचे ले जाऊँ तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, वैसे ही ई की पावर माइनस एक्स नीचे जाके ए की पावर पॉजिटिव एक्स हो, ठीक है। ये वाली जो फ्रैक्शन थी ये आ गई, ई की पावर ये वाली एक्स, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, और ये भी वैसे ही ई की पावर माइनस एक्स है तो नीचे जाके ई की पावर पॉजिटिव एक्स हो। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है आपको, ठीक है। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x -1, और आ गया ई ऑफ एक्स, समझ रहे ना, सिर्फ इसी से की बात हुई है, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ 2x -1, और इनके नीचे, इसके नीचे क्या आ गया, ई ऑफ एक्स, एलसीएम लिया, इधर भी ऐसे ही ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स हो गए ई ऑफ 2x प्लस 1 अपनी जगह पे ई ऑफ एक्स। आप कहेंगे सर ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स 2x कैसे हो गए, यार ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये मल्टीप्लाई होके पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी क्या सबको ही पता होगा यार। ओके, अगर दोनों चीज़ें फ्रैक्शन में हों और दोनों की फ्रैक्शन में बटा सेम हो तो बटे का बटा जो होता है वो कट जाता है, बटे का बटा यार वो कट जाते हैं, और जो बचा है गाइस वो हमारा होपफुली फाइनल आंसर हो। मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, ऊपर क्या बचा है, ई ऑफ 2x -1, और नीचे बचा है ई ऑफ 2x + 1, या ये हमारा फाइनल आंसर बनता है, या बन सकता है, यही फाइनल आंसर है। बुक से आंसर ज़रूर चेक किया करें, कई दफ़ा टीचर जो हैं वो जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं, मैं माजर चाहता हूँ अगर कभी मैं गड़बड़ कर दूँ, लेकिन गलती हो जाती है, दिस इज़ मैथमेटिक्स। तो आप आंसर ज़रूर चेक किया कीजिए और खुद ट्राई करके आंसर तक पहुँचा कीजिए। अगर कोई गलती कर दी जाए कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोग बता देते हैं, ज़रूर बताया कीजिए ताकि कोई नोट करने वाला, और जो आप लोग आते हैं आप भी कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक किया करेंगे, सर ने आंसर कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, किसी पार्ट का आंसर गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, और मैं तो कंटिन्यू करता हूँ, सो लेट्स कंटिन्यू गाइज। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 को। पहले नोट करने के पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह ये कि मैं चाहता था कि खुल्लम खुल्ला ओपनली काफ़ी लेंथी करके लिखूं ताकि अच्छे से समझा सकूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे थोड़ी कंजूसी करनी पड़ी, स्टेप खाना पड़ा एक, लेकिन समझने में आसानी होगी। दूसरी रीज़न क्या थी, यार ये अगर मैं साथ साथ लिखता ना तो देर बड़ी लग जाती, तो इसलिए मैंने पहले ही नोट कर दिया कि जब समझाऊँ तो आसानी से समझ आ जाए। डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये दिखने में मुश्किल लग रहा है नहीं। शुरू करते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा और देखा कि इस तरीके से ये स्टेप लिखना ज़रूरी था, इसलिए लिख दिया ताकि आपको आदत डाल जाए कि ये स्टेप किया करो। ओके,
अब हमने क्या देखा कि क्वेश्चन लग रहा है तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। मैंने 2 दफ़ा इसको गौर से पढ़ा है कि इसमें कोई गलती तो नहीं आ रही, कोई गुंजाइश तो नहीं, मतलब इन चीज़ों को कि कहीं मैं माइनस प्लस में गलती तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर फिर भी गलती कर दूँ, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक छूट जाती है, जो निगाह से ये चीज़ गुजर जाती है पर पता नहीं चलता, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि बाकी लोग वो गलती ना करें, वो देख के अच्छे से समझ लें। और आप भी एक दफ़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब इस चीज़ की बात करें, ई ऑफ ए एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ई ऑफ ए एक्स पहले एज इट इज़, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? ए, ठीक है। ये तो क्लियर है, आई होप सो कि एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रफली यहाँ पे थोड़ा सा तो कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि टाइम भी थोड़ा है और काम भी थोड़ा ज़्यादा है। ई ऑफ एक्स, ई की पावर ए ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो पहले तो एज इट इज़ आया और ए एक्स का डेरिवेटिव यानी ए कॉन्स्टेंट रहा और एक्स का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव यही होगा ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा आगे, ई ऑफ ए एक्स और ए। और अगर यही माइनस होता तो साथ माइनस ए आ जाता, बस इतनी सी बात है। तो ये आप खुद भी करके देख सकते हो, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, अब इतना आपको पहुंचना चाहिए जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पहुंच गए हो। तो ई ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव आया ई ऑफ ए एक्स इंटू ए, माइनस ये वाला अपनी जगह पे, ई ऑफ माइनस ए एक्स सेम चीज, सिर्फ माइनस ए आएगा, ई ऑफ माइनस ए एक्स एज इट इज, और माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए। तो होपफुली ये जो चीज़ है, ये डेरिवेटिव जो है आपको क्लियर है। माइनस एज इट इज, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कुल मिला के ये बनेगा वही चीज़, कोई डिफरेंट नहीं है। ई ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव ई ऑफ ए एक्स, और आगे ए एक्स का डेरिवेटिव ए, प्लस एज इट इज ई ऑफ माइनस ए एक्स, ई की पावर माइनस ए एक्स, और माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए, ठीक है। इसका ये बन गया, और नीचे जो स्क्वायर था वो एज इट इज, थोड़ा सा सिंपलीफाई हो रहा था वो कर दिया, ये एज इट इज रहा, इसको ए पहले लिख दिया ई की पावर ए एक्स, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गए, ए साथ आ गया और ई की पावर माइनस ए एक्स, ये वाला माइनस अपनी जगह पे, ये चीज एज इट इज, इधर भी वही हुआ, ए पहले लिख दिया ई की पावर ए एक्स, प्लस माइनस माइनस ए पहले लिख दिया ई की पावर माइनस ए एक्स, यानी ए को साथ लिख दिया ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। एंड होपफुली ये स्टेप आपको सारा यहाँ तक क्लियर है, सारा समझ आ रहा है। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इनको इकट्ठा करके भैया लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, ये भी इकट्ठा लिख दिया, ये भी इकट्ठा करके लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को भी इकट्ठा करके लिख दिया, और कुछ नहीं किया। अब हमने क्या देखा, इसमें से भी ए कॉमन आ रहा है और इधर भी ए कॉमन आ रहा है, तो एक इकट्ठा नहीं ले लिया, कई दफा लोग इकट्ठा ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी अलाउड है क्योंकि ये पूरी एक चीज है, ये पूरी एक चीज है, तो इसमें से ए दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन मैंने एक एक स्टेप करके लिया आपको समझाने के लिए। इसमें से ए कॉमन लिया, देखो आगे कैसे हुआ कि सिर्फ इस एरिया की बात होने लगी है, मैं जरा लगा दूं ब्रैकेट्स, सिर्फ इस एरिया की, इसमें से मैंने ए कॉमन ले लिया, ये चीज तो एज इट इज रहेगी, ये पहली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में से ए गायब हो गया और बाकी चीज वैसे ही, ए निकल गया और बाकी ए की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, ए बाहर आ गया, ठीक है। होपफुली ये क्लियर है। अब आते हैं इस ब्रैकेट की तरफ, ठीक, इसमें से भी ए वैसे ही कॉमन ले लिया, बाकी चीजें वैसी हैं, गौर कर लीजिए, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, आगे ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स। तो ये क्लियर है ना सबको कि मैंने इसमें से भी ए कॉमन निकाल लिया, इससे भी ए कॉमन निकाल लिया, और नीचे जो लिखा था वो एज इट इज वैसे का वैसे, उससे नहीं छेड़ना। अब हमने क्या देखा कि इसमें भी ए कॉमन आ रहा है, इसमें भी ए कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया जाए, यानी इन दोनों में से जब ए को कॉमन लेंगे तो ए सब तो बाहर आ गए, अंदर ये पूरी चीज बची, ये पूरी चीज क्या बनी वो मैं बाद में बताता हूँ, ये चीज बची माइनस और ये चीज बची, ऐसे ही है ना। यानी कि अगर मैं इधर ए कॉमन ले लूँ इधर, तो ये चीज ये बन जाएगी, इस पे तो किसी को आई होप सो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। क्यों? क्योंकि इधर भी ये था, इधर भी ये था, ये बाहर ले लिया तो ये कट गया, बाकी जो चीज़ थी वो वैसे की वैसे ही। तो आई थिंक सो कि आप बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, ये जो बीच वाला माइनस है ये अपनी जगह, वैसे नहीं छेड़ा, ये है वो माइनस। अब जरा गौर से समझिएगा क्या होगा, ये ए बाहर वाला तो एज इट इज, ये देखें दोनों सेम नहीं है, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस, दोनों सेम है, तो होल पावर क्या हो गया, स्क्वायर। ये वाला माइनस आ गया यहाँ, ये भी दोनों सेम है, बीच में माइनस है, तो इधर भी होल का स्क्वायर आ गया। समझ रहे ना बात को, क्योंकि सेम था तो इसका भी स्क्वायर बन गया, ये भी सेम था तो इसका भी स्क्वायर बन गया। एंड होपफुली कि आपको अच्छे से ये समझ आ रहा है। नीचे वाला जो इक्वेशन है वो वैसे का वैसे उसका स्क्वायर अपनी जगह पे है।
यहाँ तक क्लियर है? होपफुली क्लियर है, क्योंकि अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देखो क्या हो रहा है। ये दोनों सेम थे, इसका स्क्वायर माइनस वो दोनों सेम थे उसका स्क्वायर। अब क्योंकि पावर 2 है तो फॉर्मूला लग गया, ये तो अपनी जगह पे ए का स्क्वायर अगर लिखा हो e की पावर ax और उसका स्क्वायर लेना हो तो आंसर क्या आएगा? e की पावर 2ax, यही हो जाएगा ना। तो वही तो हुआ, a स्क्वायर प्लस b क्या है ये b स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ गया पावर में, प्लस 2ab, दोबारा से ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर होगा होपफुली। ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस ये यहाँ पे आ गया, आगे ब्रैकेट में फिर स्क्वायर है तो उसका भी वैसे ही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर है, क्योंकि एक स्टेप आपको और बताना है यहाँ पे कि अगर लिखा हो e की पावर ax और ये मल्टीप्लाई हो रही है e की पावर माइनस ax, तो वही वाली स्टोरी होगी ना, e की पावर x माइनस e की पावर x, यानी e की पावर x e की पावर माइनस x हो तो क्या होगा? तो e की पावर ये प्लस x है, ये माइनस x है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, पूरे का पूरे काट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। और अगर बेस सेम है तो चाहे ऐड कर दो, ऐड मतलब अगर e की पावर ये ax है तो ये माइनस हो जाएगी ax, तो ax कट गया तो e की पावर के आगे 0, तब भी क्या बनेगा? 1। तो ये वही चीज़ है, बस a साथ आ गया। ठीक है भाई, ये बताना जरूरी था। अच्छा, ये स्टेप कौन सा दिखाया मैंने? ब्रैकेट ओपन कर दो, ये माइनस है ना, ब्रैकेट ओपन कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन कैसे चेंज हो जाएंगे कि माइनस ई की पावर 2x माइनस प्लस माइनस ई की पावर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2e की पावर ax 2e की पावर माइनस ax। पॉइंट क्या है कि अब ये स्टेप बेशक अपने रजिस्टर पे करके देख लीजिएगा, मैंने साइन माइनस बस ब्रैकेट ओपन की तो साइन सारे के सारे चेंज हो गए, जो माइनस थे वो प्लस हो गए, जो प्लस था वो माइनस हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक ही होप्स हो कि आपको क्लियर है। अगर डाउट है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। ओके, अब कटिंग की बात आई जो कि मजेदार काम है। या e की पावर 2ax माइनस e की पावर 2ax, ये इससे कट गया क्योंकि किसी के साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ क्या होता है? प्लस, तो ये कट गया ना। देख लीजिए, मैं रुक गया हूँ, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, सेम है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है, उसके बाद ये एक दफा प्लस में और ये एक दफा माइनस में, ये भी देख लीजिए। e की पावर यहाँ पे माइनस 2ax प्लस के साथ, e की पावर माइनस 2x यहाँ माइनस के साथ, तो ये कट गए। अब बचा क्या? जरा उसी की बात करते हैं गाइस। अब जरा अच्छे से समझिएगा, चले यहाँ पे एक स्टेप और कर ही लेते हैं। 2e की पावर ax, e की पावर ax और e की पावर माइनस ax, ये बचा। कैसे? देखिएगा, ये 2 दफा और ये भी 2 दफा, तो प्लस 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 2 और 2 4, e की पावर ax e की पावर माइनस ax, दोनों के साथ है तो लिख दिया। और अभी मैंने कहा कि अगर e की पावर ax मल्टीप्लाई e की पावर माइनस ax हो तो ये चीज़ किसके इक्वल आती है? 1 के। ये आप खुद भी सोल्यूशन कर सकते हो। तो ये जो पूरी चीज़ थी गाइस, ये किसके इक्वल आ गई? 1 के। तो होप्स हो कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये कट गए, ये 2 और 2 4 टाइम हो गया और ये चीज़ जो थी ये बन गई 1। सो 4 बांधा 4, ए बाहर पड़ा तो 4a हो गया, नीचे जो भी पड़ा था वो एज इट इज़ रहा और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। काफ़ी ज़्यादा मैंने खिचड़ी पका दी एंड होपफुली कि आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आ गई हो, क्योंकि मेरी कोशिश क्या है? अच्छे से समझाना, ना रट्टा लगवाना। सवालों की तरफ तो तवज्जो तब जाएगी ना जब आपको मेथड आता होगा, और आपने मेथड ही सीखना है। अब मैं जल्दी से बोर किए बिना आगे बढ़ता हूँ और बाकी के पार्ट्स करते हैं, लेकिन आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 7। वैसे तो ये भी उसी का रिलेटिव है जो पार्ट नंबर 6 अभी हमने किया है, कि ये लेंथी है थोड़ा, लेकिन ये साथ साथ करते हैं, इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। पहला स्टेप तो वही है, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिंपली, और सॉरी ये इस साइड पे आएगा एफ डैश एक्स, इस साइड पे आएगा डी ओवर डी एक्स। अच्छा, अब गिवन क्या है? ये थोड़ा समझदारी वाला काम है। गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और इस पूरी चीज़ के ऊपर पावर है 1/2। स्क्वायर रूट है ना, तो इस तरीके से समझ लेते हैं। मैं अपने तरीके से बस बता रहा हूँ थोड़ा, ताकि समझने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, पावर पहले फंक्शन पूरे का पूरा नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, पावर में से a कम, और बगैर पावर के इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव। पूरा फंक्शन क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। जी हाँ, ये पूरी खिचड़ी पकने वाली है, दूर तक गेम जाने वाली है, तो स्टेप वाइज करते जाएंगे, डोंट वरी। तो 1/2 तो एज इट इज रहा,
अब हमने क्या देखा कि ये नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x है, और 1/2 में से 1 गए तो बचे -1/2। चलिए यहाँ तक तो स्टोरी क्लियर हो गई। अब हमने डेरिवेटिव लेना नेचुरल लॉग का, और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है कि 1/फंक्शन, फंक्शन क्या है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, और बिना पावर यानी बिना पावर के फिर इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन लेट मी रिपीट इट। ओके, हमें ये इक्वेशन मिली, पावर 1/2 थी, पावर पहले ली, फंक्शन पावर में से कम किया और बगैर पावर के इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये चीज़ एज इट इज रही, बस ये हो गया -1/2। इधर आए तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव का रूल हम जानते हैं 1/फंक्शन और फंक्शन का फिर से क्या डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमने यहाँ क्या देखा कि 1/2, क्योंकि पावर -1/2 है तो नीचे जाके +1/2 हो जाएगी, तो उसकी जगह मैं स्क्वायर रूट ही डाल देता हूँ सॉरी। तो ये तो आप समझ सकते हैं, नेचुरल लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। गाइस ये स्पीड में इसलिए गा रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है और ये अच्छे से समझाना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ डॉट आ गया, ये चीज़ एज इट इज रही 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अब हम इतने पार्ट्स कर चुके हैं कि इतना अंदाजा है कि सिर्फ ये हिस्सा सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं। e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ब्रैकेट में ही कर लेते हैं। चलिए, e की पावर 2x एज इट इज आएगा, और 2x का आगे डेरिवेटिव क्या आएगा 2। ठीक है, ये थोड़ा सा यार इजाजत होनी चाहिए इस लेवल पे आके। ठीक है, ये प्लस आया, e की पावर -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर -2x, और अगर इसका आगे डेरिवेटिव -2x का लेंगे तो आएगा -2। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो मैं एक स्टेप अगर खाने की इजाज़त दें, चलें उसके बिना भी काम चलाने की कोशिश करते हैं। 1/2 अपनी जगह पे, स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। जी ये पूरी चीज़ तो अपनी जगह पे, 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचता है e की पावर 2x और प्लस माइनस e की पावर -2x। जी हाँ, यही सिचुएशन बनती है अगर मेरे एंगल से देखें। हाँ यही बन रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि ये भाई साहब जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 2 डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कट गए। जी बिल्कुल सही, ये कट गए। तो क्या बचा गाइस, अब फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से बचा है। मैं आगे लिख देता हूँ। ऊपर बचा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, ये लिख दिया। ओके, डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या बचा है, स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ये स्क्वायर रूट में आ गया, और ये क्या है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये आंसर आ गया। मैं बस एक दफ़ा देख लूँ कि कट तो नहीं हो रहे। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या देखा, ये स्क्वायर रूट में है तो इसका तो लेना देना ही खत्म। फिर e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो खिचड़ी पक जाएगी अजीब सी। और यहाँ e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x है। अगर ये प्लस होता, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x होता, हाँ फिर हम सोच सकते थे कि यार ये तो सेम है, कटिंग कुटिंग की तरफ जा सकते हैं, क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो सकता है। लेकिन आई थिंक सो कि बुक में यही आंसर होगा। अब बुक में चेक जरूर कीजिएगा। मैं एक दफ़ा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और एक दफ़ा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। उलट हो गया थोड़ा, लेकिन सॉरी। तो आप नोट पॉज करके नोट जरूर कर लीजिए, आंसर भी जरूर चेक कीजिए। लास्ट पार्ट रहता है, जल्दी से उसे ग्रैब इट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, लास्ट पार्ट है, जल्दी से इसे फिनिश इट ऑफ करते हैं, शुरू करते हैं अपने काम को। सबसे पहले वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओहो, ये तो इंक लीक कर गई। ओके, सॉरी फॉर दिस, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है तो मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करता हूँ। थैंक गॉड मार्कर हो रहा है। तो f' आएगा इस तरफ, वो हम वैसे ही अपना रस्म पूरी करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। ओहो, ये तो थोड़ा अजीब सा नहीं मिल गया कि वो थोड़ी गेम चेंज कर गया। वो क्या कह रहा है, पहले ये पूरा फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट में था, अब उसने क्या किया, नेचुरल लॉग और स्क्वायर रूट दे दिए। पता है ना इसका मतलब क्या होने वाला है, देखिएगा क्या होने वाला है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि हम f' फाइंड कर रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट आ गया भाई, तो क्या होगा 1/फंक्शन, यानी कि 1/स्क्वायर रूट में फंक्शन ये बनता है ना हमारा 1/फंक्शन। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा खींचने वाला है क्योंकि मुझे दिख रहा है 1/फंक्शन, और फिर बिना पावर के इसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव, जो कि स्क्वायर रूट फिर से बनेगा। जी हाँ, जिस वजह से मैं कह रहा था ये खींचने वाला है 1/फंक्शन और इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। ओके, कोई बात नहीं, हम स्टेप वाइज करते जाएंगे, इंशाल्लाह हम
अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाएंगे, डोंट वरी। यहाँ तक हम कर चुके, एज इट इज़ आएगा। इसका डेरिवेटिव क्योंकि पावर इसकी स्क्वायर रूट है तो पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक का, सॉरी मैं ज़्यादा स्पीड में हो गया हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा ना, इसलिए ओके मैं रिपीट कर देता हूँ, टाइम चलो गुजारा करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन है, नेचुरल लॉग का मतलब 1 फंक्शन और इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट में आ रहा है तो इसकी पावर हम 1/2 ले सकते हैं टोटल की, ठीक है। तो ये चीज़ तो एज इट इज़ रही, ये इंशाल्लाह आगे भी ऐसी ही रहेगी। इधर पावर थी तो 1/2 पहले, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इस चीज़ का फिर से डेरिवेटिव। जी हाँ, जो चीज़ मुझे भांप गया था, मैं दिख गई थी, वो कुछ यूँ थी कि ये तो खींचने वाला है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ क्या हुआ ज़रा देखते हैं। 1 ये जो 2 है इसको इधर लिख देते हैं, स्क्वायर रूट अपनी जगह पे e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ओके। ये 2 मैं इधर ले गया हूँ, ठीक है, वो पिछले पार्ट की तरह। इधर ये जो चीज़ है e की पावर 2x अपनी जगह पे प्लस e की पावर -2x अपनी जगह पे। 1/2 में से -1 किए तो बचेगा क्या, -1/2। अगले स्टेप में ये नीचे चला जाएगा क्योंकि पावर पॉजिटिव होगी जैसे कि पिछले पार्ट में हुआ था। हाँ, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। e की पावर 2x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले तो e की पावर 2x लिखेंगे और 2x का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2, ठीक है, वो आ गया ये वाला प्लस अपनी जगह e की पावर -2x, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, e की पावर -2x वैसे ही, और -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 1/2 स्क्वायर रूट e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ये भी चीज़ नीचे आ गई, पावर नेगेटिव है ना तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, अब सेम हो सही, ओह ये तो सेम है, अब यानी इजी हो गया थोड़ा सा, ओके। और ऊपर क्या हुआ, इसमें भी 2 पड़ा है, इसमें भी 2 पड़ा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2 को कॉमन लिया, ये हो गया e की पावर 2x प्लस माइनस e की पावर -2x। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं काफ़ी कुछ एक स्टेप में गा रहा हूँ लेकिन होपफुली आपको समझ आएगा, डोंट वरी। इसकी पावर थी -1/2, तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर +1/2 हो जाएगी, तो उसकी जगह पे स्क्वायर रूट डाल दिया। होपफुली ये क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन था, 2 को कॉमन निकाल लिया, ये हो गया e की पावर 2x प्लस माइनस e की पावर -2x। ये 2 क्योंकि बाहर आ गया, 2 तो कट गया, यानी कि कॉमन आ गया, ओके। अब हमने फिर वही देखा कि ये 2 इसे 2 भाई साहब से कट आउट हो रहा, तो काट दिया भाई क्योंकि कट रहा है, ओके। अब हमने क्या देखा कि ये चीज़ बन रही है, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, अच्छा इसको ऊपर लिख लें 1 से मल्टीप्लाई करके, यानी e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ज़रा इस चीज़ को देखिएगा, मैं इसको ब्लू ब्रैकेट में करने लगा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान एक बात पे गया है और होपफुली यही आंसर बनेगा। सेम है दोनों, और दोनों की पावर क्या है, 1/2 यानी दोनों स्क्वायर रूट है। तो अगर 2 वैल्यूज़ हों, अगर ऐसे लिखा हो a प्लस बी स्क्वायर रूट a प्लस बी, तो पता नहीं ये किसके बराबर है गाइज। हाँ, आप जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी के बराबर है। मैं इधर आगे लिख देता हूँ, ये किसके बराबर है, a प्लस बी के। कैसे प्रूव कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ ये। a प्लस बी यार स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट a प्लस बी, ये मैं क्यों ब्रैकेट डाल रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ओके। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आया, a प्लस बी, यानी हाफ और हाफ क्या बन गए, 1। आधा किलो और आधा किलो 1 किलो, 1 kg, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट बन के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हुआ और कट के ये चीज़ बाहर आ गई। होपफुली ये स्टेप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इत्तेफाक से ये माइनस हो जाता प्लस की जगह, तो ये 1 ही आंसर आना था, पूरे का पूरा कट जाना था, या तो होपफुली आप बुक को ज़रूर चेक करिए आंसर को कि यही आंसर है कि नहीं। मैं एक साइड पे हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए, पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट कीजिए, सारे पार्ट्स हो गए। होपफुली मैं कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर मदद कर पाया। आई नो आखिरी 2 पार्ट्स में मैं थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ, 2 वजह हैं, एक तो मेरे पास टाइम कम है या मैं लेट हो रहा हूँ, और दूसरी वजह ये है कि अब आप इस काबिल हो चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको डायरेक्ट स्टेप समझ आ रहे हैं, यानी इस तरह की डायरेक्ट चीज़ें समझ आ रही हैं, मैं काफ़ी उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी रजिस्टर पे जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे वो कम है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।